बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। अभी मैं अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि यूक्रेन और यूक्रेन की वो जंग जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये जंग तकरीबन पिछले 8 से 9 माह से जारी है और उसमें कोई भी ऐसा मोड़ नहीं आया कि जंग जहाँ पे ख़त्म हो जाए, या ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। कोई एग्रीमेंट, कोई ऐसा मुआहदा अभी सामने नहीं आया जिसके मुताबिक ये लगता हो कि जंग ख़त्म होने जा रही है। अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है, और अगर वो अमेरिका उनकी मदद फ़राहम कर देता है तो फिर जो तबाही होगी वो पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हम रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन को अपना दफ़ाई निज़ाम और अपना जो दफ़ाई लड़ने के लिए जो भी हथियार प्रोवाइड उन्हें करेंगे, जो भी उनको ज़रूरत हुई। तो ये अपना ऐलान किया है अमेरिका ने। अगर वो उनको हथियार प्रोवाइड कर देता है तो फिर जो एक ना ख़त्म होने वाली जंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और फिर पूरी दुनिया ये देखेगी कि किस तरह शहरों के शहर तबाह हो रहे हैं। क्योंकि अभी तो सिर्फ कार्रवाई कर रहा है, रूस कार्रवाई कर रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जंग तकरीबन पिछले 8 माह से जारी है, और इनका इशू ये है कि उनके कुछ इलाका पर उनका एक तनाज़ा है जिसके मुताबिक रूस का कहना है कि वो इलाका हमारा है और यूक्रेन का ये इलाका कहना है कि हमारा है। अब अमेरिका उस पर जो सिर्फ जो अपने पत्ते खेल रहा है, वो चाहता है किसी न किसी तरह जो यूक्रेन को एम्पावर करके रूस के साथ लड़ाया जाए और फिर रूस को कमज़ोर किया जा सके। क्योंकि अमेरिका रूस को अपना दुश्मन हरीफ समझता है, वो अपना उसको दुश्मन समझता है। तो वो नहीं चाहता कि रूस कभी भी स्ट्रॉन्ग हो, और वो रूस को वो मुसलसल वो खाना जंगी में धकेलना चाहता है ताकि रूस कमज़ोर हो जाए। और उस पर जो अभी जो रूस के सदर पुतिन का बयान आया, उन्होंने बड़ी अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर आपने रूस के ख़िलाफ़ आपने यूक्रेन की मदद की तो फिर आपको भी जो उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो फिर उनका कहना था कि फिर जो है वो नताइज बहुत ही संगीन होंगे। और पहले तो हम ये सोच रहे थे कि जंग को किसी न किसी मुकाम पे जाकर रुकनी चाहिए, फिर हम इस बात को तरजीह नहीं देंगे, फिर हम प्रॉपर जो है लड़ेंगे। और जबकि जो यूक्रेन के सदर हैं वेलेंसी, उनका भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि रूस हमारे फ़ौजी अड्डे और जो हमारे बिजली के पावर प्लांट हैं उनको निशाने बना रहा है, और हमारे 8 मुख्तलिफ रीजन्स हैं जो स्पेसिफिक हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, ताकि जो एक तो हमारी जो फ़ौज को कमज़ोर किया जा सके, दूसरा हमारे जो बिजली घर हैं उनको तबाह करके जो मुल्क को जो अंधेरे में धकेला जा सके। और उनका कहना था कि रूस इस जो पोजीशन में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। तो अभी जो उनमें जो एक तनाज़ा चल रहा है, यूक्रेन ये कह रहा है कि हम जो अमेरिका से दफ़ाई निज़ाम, हवाई जो एयर जो फ़ाइट है उनके लड़ने के लिए जो हम, ताकि हम यूक्रेन उसमें रूस का मुकाबला कर सकें, और वो हम लेने के लिए अमेरिका से तैयार हैं। जबकि रूस उसने धमकी लगाई है अमेरिका को, अगर आपने उसको निज़ाम दिया तो आप भी इसके नज़ायज जो हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि रूस ने दारुल हुकूमत कैफ पर मुख्तलिफ जो मिज़ाइल दागे हैं, अभी पिछले रोज़ उन्होंने 81 मिज़ाइल दागे हैं, जिसमें उन्होंने बहुत उनका शदीद नुकसान हुआ और उनकी 14 जानें भी गई। और जिस पर यूक्रेनी सदर ने कहा कि इनका सिर्फ मकसद ये है कि फ़ौज और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाए, और इन्होंने इसी चीज़ को निशाना बनाया है। और अभी ये जो मामलात हैं, अभी उनमें मुज़ाकरा जो चल रहे थे वो इस बात पर हैं कि अगर अमेरिका उनको अपना दफ़ाई निज़ाम एयर फाइट देता है तो फिर क्या ये जंग रुकेगी या आगे चलेगी। बेसिकली इसका जो नताइज हैं वो तो बहुत फिर आगे चले जाएंगे, क्योंकि अगर यूक्रेन को भी लड़ने के लिए एक सोर्स मिल जाए, उनको दफ़ाई निज़ाम मिल जाए, तो फिर वो भी प्रॉपर तरीके से लड़ेंगे। फिर उसका भी नुकसान होगा जो कि रूस को बर्दाश्त नहीं है। वो नहीं चाहता कि अमेरिका इस जंग में इंटरफेयर करे, लेकिन अमेरिका कभी भी इनसे पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि वो ये चाहता है कि रूस एक खाना जंगी में रहे, और किसी तरह रूस को कमज़ोर करके मैं फिर ख़ुद जो है ना अपनी हुकूमत जमाए रखूँ, मैं बरसरे इक़्तिदार रहूँ। क्योंकि ये भी एक इंटरनेशनल वॉर है, और इंटरनेशनल वॉर में दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो अपने आप को सुपर पावर कहलवाना चाहते हैं, और रूस और जो अमेरिका वो आपस में एक दूसरे के सामने हैं, और वो टेक्निकल तरीके से वार लड़ रहे हैं
کہ ہم خود تو ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ رہے، لیکن کسی دوسرے ملک کے تھرو کسی اور ملک کو سامنے لا کے کھڑا کر کے یہ جنگیں جاری ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ اگر روس کو اگر یوکرین کو دفاعی نظام وہ پرووائڈ کر دیتا ہے امریکہ، تو اس میں فردر کیا نتائج ہوں گے، اور کیا یہ جنگ رکتی ہے، یہ جنگ پھر بہت آگے کی طرف نکل جاتی ہے۔ جو بھی اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔